आज हमारे देश प्रदेश में आवागमन के लिए सबसे सुगम साधन भारतीय रेल को ही माना जाता है, जिसमें हर वर्ग का मुसाफिर कई मील की यात्रा को तय करता है। लेकिन आज भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय रेल की सुगम सुविधाओं से अछूता है। बेशक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को कई वर्ष पहले बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया हो और आज भी दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये सपना किसके लिए? जब धरातल पर भारतीय रेल की व्यवस्थाओं को जानते हैं तो गरीब को क्या मिला, ये बड़ा सवाल परेशानी में डाल देता है। और अगर धरातल पर देखा जाए तो व्यवस्थाएं शून्य दिखती हैं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि किराए में इजाफा कर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अगर सरकार से पूछा जाए ट्रेन में कितने जर्नल के डिब्बों को बढ़ाया गया, कितनी पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार किया गया, तो शायद एक ही जवाब आएगा, शून्य। हाँ, इस देश के अमीर और रईसजादों के लिए तो महसूस होता है कि कुछ ट्रेनों को चलाया गया, जैसे वंदे भारत, गतिमान, तेजस जैसी अन्य ट्रेनें, लेकिन गरीब की पहुंच से दूर। वहीं गौरतलब है कि बीजेपी के लोकसभा चुनाव में भी झंडे बैनर लगा मेट्रो, बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनों का प्रचार प्रसार कर समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज जब मैं फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां मुझे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो दिल को झकझोर रहा था। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री अपने जान को जोखिम में डाल ट्रेन में बैठने को मजबूर हैं। आंखों से आंसू तब आने लगे जब हमारे मॉडर्न भारत में भेड़ बकरियों के जैसे धक्का मुक्की के लिए मजबूर हैं ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री। आज सुबह जब रेलवे स्टेशन का नजारा देख ऐसा लग रहा था जैसे रेवड़ी बटने की लाइन में यात्री खरीद रहे हैं टिकट। एक और हैरान कर देने वाला दृश्य सामने दिखा जब अपने धन खर्च के बाद भी, कड़ी मशक्कत करने के बाद टिकट खरीदने के लिए भी लगाना पड़ रही लंबी लाइन। अब बात आती है देश में चाहे बुलेट चले या गतिमान, लेकिन हमें तो धक्के ही खाने हैं। वहीं एक चर्चा बहुत तेजी से है रेलवे को प्राइवेट हाथों में देने की। तो आपको बता दें, सरकार रेलवे को लेकर लोगों के मन में ये बात बैठा देना चाहती है कि कर्मचारी सही से काम नहीं करते, जबकि वेतन उन्हें पूरा मिलता है। रेलवे लगातार घाटे में जा रही है और ट्रेनें हमेशा अनियमित रहती है, वगैरह वगैरह। इसलिए सरकार का निजीकरण का फैसला सही है। इसी हथकंडे का इस्तेमाल दूसरे सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने के लिए भी किया जाता है और अब यही रेलवे के साथ भी किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में रेलवे ने टिकट रद्द करने, तत्काल बुकिंग, प्रीमियम किराया आदि तरीकों से भी हजारों करोड़ों रुपए की कमाई की है। दूसरी ओर आम यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ने की वजह बदतर हो गई हैं। एसी डिब्बों की संख्या और सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन बहुसंख्यक आबादी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जनरल और स्लीपर डिब्बों की हालत खराब है। प्लेटफॉर्मों पर खाने पीने के ठेके बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। गरीब यात्रियों के लिए भारी मुश्किल हो गई है। ट्रेनों की लेट लतीफी, सुरक्षा आदि में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। आम यात्री अब भी भेड़ बकरियों की तरह यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्था है और इसे बनाने का मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को सस्ती और सुलभ यात्रा सेवाएं प्रदान करना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश की आबादी को किफायती दरों पर परिवहन व्यवस्थाएं मुहैया कराए, क्योंकि ट्रेन में यात्रा करने वाली आबादी में अधिकांश गरीब मेहनतकश लोग होते हैं, जिनके लिए ज्यादा किराया देना संभव नहीं होता। अब बुलेट ट्रेन के ख्वाब दिखाकर रेलवे को अंदर खाने जर्जर बनाकर बेचने की सच्चाई खुल्लम खुल्ला जाहिर हो गई है। भारतीय रेल को बेहतर बनाने के लंबे चौड़े वादे की सच्चाई देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजा भैया।
आज होती